अब हम लोग जेपीएससी बहुत घेराव कर लिया, अब हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और जो है कि मुख्यमंत्री का चक्का जाम करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो। ये लड़का 115 नंबर लाया है और पास हो गया है, और वहीं आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि 115 वाला पास कर गया है, और फिर 248 भी लाया है, ये फेल हो चुका है। गलती कोई और करेगा उसका एविडेंस हमें निकाल के देना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले ही झारखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 21 सालों का हो चुका है हमारा झारखंड, और युवा फिर भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज आप देख सकते हैं कि जेपीएससी कार्यालय के बाहर आज जेपीएससी के युवा धरना दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या वजह हो चुकी कि फिर से आप यहाँ पर आके धरना दे रहे हैं। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे धरना नहीं बल्कि हम लोग का धरना मोराबादी में ही था, और आज हम लोग यहाँ पे डेलीगेट करने के लिए आए हैं। हम लोग को 2 दिन का समय दिया गया था कि आयोग ने कहा था, सेक्रेटरी ने कहा था कि हम लोग 2 दिन के अंदर, आप समय दिया जा रहा है, आप लोग 2 दिन के अंदर में एविडेंस सौंपी हमें। कितनी विडंबना है इस सरकार में कि गलती कोई और करेगा उसका एविडेंस हमें निकाल के देना पड़ रहा है। काफ़ी दुख की बात है। उसके बाद भी हम सारे युवाओं ने इतने सक्रिय होकर के सारे एविडेंस कलेक्ट भी किए हैं, और आज अभी हम लोग एविडेंस सौंपेंगे। बहुत सारे एविडेंस हमारे पास हैं, जिसमें से ये स्पष्ट प्रमाण होता है कि 272 लाने वाले ऐसे युवा मतलब कि इस रिज़ल्ट का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, और वहीं 230 लाने वाले ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस रिज़ल्ट का हिस्सा बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब कि व्यापक स्तर पे घोटाले दिख रहे हैं, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रमाण भी हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। प्रमाण दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए यहाँ पे ये जो सिलेक्शन लिस्ट दिया गया पे, ये 5223 ये जो 888 ये है, इसमें से जो युवा का सिलेक्शन हुआ है उसका प्रमाण आपको दिखाएंगे, हमारे पास है। देखिए यहाँ पे तो ये देखिए, यही उसका रोल नंबर है और इसी पे आधारित उसका प्रमाण है। तो ये लड़का 115 नंबर लाया है और पास हो गया है, और वहीं आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि 115 वाला पास कर गया है, और फिर 272 वाला आने वाला, देखिए 248 भी लाया है, ये फेल हो चुका है। आपको फिर से प्रमाण दिखाएंगे, 272 लाया हुआ है, वो लड़का भी फेल हो चुका है। तो 115 लाने वाला पास है और 136 लाने वाला यहाँ पे फेल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार का पूरा सिस्टम का पूरा यहाँ पे दोष दिख रहा है, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसे मैंने दिखाया आपको रोल नंबर, ये रोल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 52323688, यही रोल नंबर आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये पास कैटेगरी का, ये पास स्टूडेंट है, और वही देखिए वही रोल नंबर यहीं पे यहाँ पे वही रोल नंबर सेम यहाँ पे, और आपको देखिए ये वही रोल नंबर है 523688, वही रोल नंबर यहाँ पे भी है 5236, देखिए 6888, और वो 115 लाया हुआ है और पास कर गया है। तो है, दुख है इस बात का, विडंबना है। और हम लोग देखिए सिर्फ एक शुरुआत हुआ है। ये सिर्फ 19 सेंटर्स का बात नहीं है जहाँ पे क्रमवार अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, बल्कि ये तो सिर्फ वहाँ पे ये एक सिर्फ हमारे पास एक नमूना है। और इस तरह की चीज़ जो है राज्य में व्यापक स्तर पे हुए, हर एक ज़िलों में हुए हैं इस तरह के, जिसको हम कह सकते हैं ना कि हम बड़ी मछली की तलाश में हैं। लेकिन बड़ी मछली तो पकड़ी गई है, लेकिन जो छोटी मछली होती है, या तो फिर कह सकते हैं कि केजी हो या फिर पोंठी हो, ये सब उसी खेत में छिपे हुए हैं, और हम सबको उनको पकड़ना है। और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं, एविडेंस सौंपेंगे सर यहाँ पे आयोग को। लेकिन देखते हैं अब हमारे पास यहाँ चेयरमैन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एविडेंस सौंपना है, और एविडेंस सौंपने के बाद फिर हम अपना धरना प्रदर्शन को मोराबादी में जारी रखेंगे। आज आप एविडेंस सौंपने आए हैं, अगर आज भी वहाँ के आयोग नहीं मिलते हैं, एविडेंस आपके नहीं लेते, तो फिर आगे क्या करेंगे? हमारा धरना जारी रहेगा शुरू से, अभी भी हम धरने की ही हालत में हैं। हम लोग वहाँ पे फिर जाके बापू वाटिका में बैठेंगे, और लगातार इस स्ट्राइक को एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट के रूप में क्रिएट कर देंगे। और उम्मीद है कि सरकार यहीं तक अपने खेल को बंद कर दे। अगर नहीं खेल को बंद करेगी तो हो सकता है हम लोग कोई बड़ा सा रणनीति अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और जब युवा विकराल रूप ले लेगा, क्योंकि आयोग ने कहा है कि 2 दिन के अंदर वो कटअप भी जारी करेगी। अगर वो कटअप जारी करती है तो दूध का दूध और पानी का पानी स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन ऐसे में देखते हैं कि वो अपने कमिटमेंट में कितना टिकती है। 2 दिन का समय मांगा गया था, 2 दिन का समय तो आज हो गया है। देखते हैं कल तक से कटअप जारी होता है कि नहीं होता है। और भी हम लोग आज एविडेंस सौंपेंगे, और बहुत सारी अनियमितताएँ इसमें हैं, उन तमाम विसंगतियों को भी दूर करना है। और इसके लिए बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ हम लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं, और हम लोग एविडेंस यहाँ पे कलेक्ट करवा करके फिर हम लोग यहाँ से फिर बापू वाटिका निकलेंगे। जैसा कि इन्होंने बतलाया कि ये आज एविडेंस
सौंपने आए हैं यहाँ के आयोग को। अगर आज एविडेंस नहीं लेते हैं तो ये फिर से मोराबादी में धरना देंगे। आइए और यहाँ जेपीएससी के स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। सितंबर के शुरुआत के दिनों से ही हम लोग लगातार जब रिजल्ट हम लोग एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट पब्लिश हुआ, पब्लिश के बाद से ही लगातार सबसे सर्वप्रथम तो सोशल मीडिया में हमारा आंदोलन चला था। सोशल मीडिया में आंदोलन चलने के पश्चात हमारा आंदोलन मोराबादी के ऐतिहासिक बापू वाटिका के साथ शुरुआत हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग धरना पे बैठे, लेकिन अभी तक सरकार के माध्यम से बस यहीं पे हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और सरकार के कोई भी प्रतिनिधि हमसे आके नहीं मिले हैं। जेपीएससी के जो चेयरमैन हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे, वो चेयरमैन हंसते हुए यहाँ से निकले। उनके पास हमसे मिलने का समय नहीं था, लेकिन जाके धोनी से स्टेडियम के पास जाके मिले। अगले ही दिन वो पेपर में छपा था। आपको प्रूफ हम कल का परसों का पेपर में आपको दे देंगे। और एक चीज़ बता सकते हैं आपको कि सरकार किस प्रकार से इस चीज़ को लेकर गंभीर नहीं है। हाई कोर्ट लगातार जेपीएससी के ऊपर सवाल उठा रही है। आप देख सकते हैं 3 सितंबर का ये आदेश ये था कि जेपीएससी को बंद कर देना चाहिए, पर हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते। ये हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जेपीएससी को सरकार और सरकार के अधिकारी ने पंगु बना के रख दिया। और जो गैप था वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम लोग सिर्फ मिलने आए, ज्ञापन देने आए, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं जेपीएससी को यह डर है कि ये कुछ कर देंगे। इसीलिए देख रहे हैं कितना बंदूकधारी फोर्स यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। यहाँ तो है ही फोर्स, साथ ही साथ आपके मोराबादी मैदान में बापू वाटिका के पास भी फोर्स लगा दिया गया। हाँ, निश्चित रूप से उस दिन जब यहाँ पे हम लोग आंदोलन पे बैठे थे तो यहाँ पे बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया था। मेरे पास वीडियो भी है। उन लोग ऐसे ठेल के बोल रहे थे कि जा तुम लोग को यहाँ आंदोलन नहीं करना होगा। ये क्या मतलब? हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं भाई। आंदोलन करना और अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और अगर यदि हमें भी ये किया नहीं जाएगा तो ये कहीं ना कहीं प्रजातंत्र नहीं है, तो कहीं ना कहीं नौकरशाही का जो दबाव है या फिर पता नहीं क्या है, तो सरकार ही जाने और सरकार के लोग ही जाने। मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहला अटेम्प्ट में देख सकते हैं कि क्या हश्र है जेपीएससी का। आपको बता दें कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सहायक पुलिसकर्मियों ने भिक्षाटन किया था। दिन रात वहां गुजारा, हर मौसम को झेला। तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग भगवान बिरसा और वीर सिंधु कान्हू के वंशज हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा जाएगा तो हम लोग कभी समझौता के रास्ते को अख्तियार नहीं करते। हम लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। झारखंड के लोग सदैव और संघर्ष के बदौलत इस राज्य का गठन हुआ है। लेकिन आलम ये देखिए कि इस राज्य के गठन के बाद युवाओं का और इस प्रदेश का क्या हाल है। हम लोग 21वीं वर्षगांठ मना रहे थे, लेकिन हम लोग वर्षगांठ नहीं मनाए। हम लोग जाके आंदोलन किए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रदेश के भविष्य का बात था। अगर यदि आज जेपीएससी ऐसा संदेश दे रही है, अगर यदि ऐसा फिर मेंस का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेती है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं राज्य के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। और इस धब्बे को मुझे लगता है आने वाले समय में कोई भी सरकार मिटाने में नाकामयाब। अभी तो देख लीजिए 21 वर्ष में तो कोई मिटा ही नहीं पाया। सारा जेपीएससी में वही काला धब्बा लगा हुआ है। झारखंड को इसीलिए अलग किया गया था बिहार से कि जो यहाँ के युवा है, जो यहाँ के मूल निवासी है, उनको हर वो हक दिया जाएगा जो वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग सड़कों पर भटक रहे हैं। क्या कहना चाहिए? सरकार की इसमें पूरा तानाशाही है। सरकार नियुक्ति वर्ष के बदला नियुक्ति को रद्द करने में लगी हुई है और अल्टीमेटम दे देती है कि हम इतने दिन में बहाली लाएंगे। और बहाली लाने की प्रक्रिया शुरू से पहले की जो प्रक्रिया उसको रद्द कर देती है। और अभी जो आगामी परीक्षा होने वाले हैं, अब तो छात्र के पास कार्बन कॉपी भी नहीं रहेगा। अब तो झारखंड छात्र के पास ये प्रूफ भी नहीं रहेगा कि हम कितना क्वेश्चन बनाए। तो आने वाला इस चीज़ से साफ दिखाई देता है कि झारखंड में अब खुला एकदम सेटिंग चलेगा। और इससे ये प्रतीत मिलता है कि झारखंड में भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है, घटने के सिवाय और बढ़ रहा है। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सरकार बना है, तब से तो और करप्शन बढ़ते जा रहा है। बीजेपी की सरकार में कुछ अस्थिरता थी, लेकिन जेपीएससी को तो और इन्होंने मतलब ले दे के सब कुछ बराबर कर दिया। इतने युवा संघर्ष करते हैं, इतने छात्र संघर्ष करते हैं, संघर्ष करने के बाद भी उनका परिणाम नहीं मिलता है। अब परिणाम नहीं मिलने के बाद उनको कहाँ से मानसिक प्रताड़ना मिलता है? समाज से, घर से, परिवार से, ठीक ना। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ सामने आना चाहिए और समझना चाहिए। और हमको नहीं लगता है कि ये सुनने वाले हैं, लेकिन छात्र इनको सुना देगा। बहुत जल्द इनको अपनी आवाज़ जो है ना छात्र बुलंद करके वहाँ तक पहुँचाएगा और उनको ये चीज़ एहसास हो जाएगा कि जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जैसा वादा किया था नियुक्ति वर्ष में सबको नियुक्ति दी जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, हमको जहाँ तक लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने में सबसे एक्सपर्ट हैं।
उनको छात्र का चिंता ही नहीं, उनको अपना परिवार का चिंता है ना। उनके परिवार वाले सारे विधायक बनेंगे, उनके जितना भी करीबी है, देखिए सुप्रीमो भट्टाचार्य जो यहाँ का अध्यक्ष है, उनकी वाइफ को बनाया गया ये क्या बोलते हैं सचिव, अरे ये झारखंड लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो इससे प्रतीत होता है वो अपना जेब भरने हैं, छात्रों के लिए तुमको थोड़े कुछ करना है। और हमको लगता है कि ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन वो समझ लें कि ऐसा सिलसिला हम लोग चलने नहीं देंगे। जैसा कि इन्होंने बतलाया कि ये मुख्यमंत्री जो हैं अपना जेब भरने में लगे हुए हैं, छात्रों के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग लगातार 18 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और 15 तारीख और 16 तारीख को महाजुटान हुआ था। जेपीएससी कार्यालय का सफल ऐतिहासिक घेराव भी हम लोग किए और उसी दिन से हम लोग को सबूत पेश करने के लिए कहा गया था और आज हम लोग सबूत पेश करने के लिए मेरा प्रतिनिधि गया हुआ है और हम लोग प्रतीक्षा करेंगे 2 दिन का अल्टीमेटम है कि ये अमिताभ चौधरी जो यहाँ का चेयरमैन है इस परीक्षा को रद्द करे। अन्यथा मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, जो हेमंत सोरेन का सरकार है, जो छात्र और नौजवानों को जो आया है बहुत बड़ा सपना दिखा के और कहा था कि जेपीएससी को हम क्लीन करेंगे। क्या चेहरा बदल देने से क्लीन होता है? अब नया अध्यक्ष बनाए, अब नया मेंबर बना रहे हैं, अब नया एग्जामिनेशन कंट्रोलर बना रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, चेहरा बदल देने से जो है कि सिस्टम नहीं बदलता है और सिस्टम में पारदर्शिता नहीं आता है। अब तो चेहरा बदल के पूरी तरह राजनीतिकरण कर दिए हैं और अभी तक का जो भ्रष्टाचार का विवादों का जो घेरे में जेपीएससी रहा है सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। इसीलिए अब हम लोग जेपीएससी बहुत घेराव कर लिया, अब हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और जो है कि मुख्यमंत्री का चक्का जाम करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो सड़क पर उतर कर रांची बंद करेंगे, झारखंड बंद करेंगे। लेकिन जो है कि अगर आप क्लीन नहीं कर सकते जेपीएससी को तो आप इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा, क्योंकि आपका सारा वादा फेल हो गया है। आप बोले थे 5 साल, पहला साल 5 लाख नौकरी, कहाँ है नौकरी बताइए? एक भी नौकरी नहीं दिया, फेल है आपका वादा। फिर जब दुमका उपचुनाव आया, बेरमो उपचुनाव आया तो आपने कहा मार्च तक 25,000 नौकरी, एक भी नौकरी नहीं दिया। और जो है कि बोले थे कि हम निष्पक्ष और पारदर्शिता से जेपीएससी कराएंगे। यही पारदर्शिता है, यही निष्पक्षता है कि आप जो है लगातार सेटिंग करके जो क्रमवार पास करा दिए, क्षैतिज आरक्षण नहीं दिए। हमारे पास सबूत है, सबूत। हम बोलेंगे तो लगता है कि झूठ बोलता है, ये लोग फेल करके आंदोलन करता है। अब सबूत पेश किए हैं, अब सबूत देख के आप बताइए कि ये सबूत क्या कर रहा है। अब झूठ को अब जो है कि सच को सच बोलना पड़ेगा। अब झूठ को सच नहीं बोल सकते हैं, ये चीज़ जान लीजिए। पूरा झारखंड के तमाम लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं, 3.25 करोड़ लोग जो जेपीएससी में क्या हो रहा है। और अगर आप सुधार नहीं सकते तो हम लोग सुधारने के लिए तैयार हैं। आप इस्तीफा दे दीजिए, युवा जो है कि आपको घेरने का काम करेगा। बहुत हो गया तमाशा यहाँ, अब तमाशा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्रों के साथ बहुत हो गया अधिकार का हनन। अभी 21 साल का झारखंड में ये अंतिम और आर पार का लड़ाई है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज ये जेपीएससी के युवा एविडेंस सौंपने आए हैं जेपीएससी आयोग में, और देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई होती है। ये जो एविडेंस सौंपेंगे उस पर काम होता है कि नहीं। जिन छात्रों को ज़्यादा मार्क्स आने के बावजूद भी फेल कर दिया गया है उन्हें पास किया जाता है कि नहीं। बाकी की तमाम खबरों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए जनचर्चा टीवी।